हेलो बच्चों, मेरा नाम है दिगंबर सर एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट ट्यूटोरियल में हम लोग ने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने शुरुआत की थी और आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट देखने वाले बच्चों, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, टॉपिक का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फैक्टराइजेशन जो है हमारे स्टेट बोर्ड में 2.2 एक्सरसाइज है जो फैक्टराइजेशन पे डिपेंडेंट है। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज चालू करने वाले बच्चों, जो कि 2.2 है, और उसी के सम्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे फैक्टराइज करने वाले हैं। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 का। फर्स्ट सम है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल्स टू 0। तुमको सम ने पूछा है कि फैक्टराइज करो, एग्जाम में आता क्या है, फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने को अगर ये सम आया तो बच्चों करना क्या है, सबसे पहले चेक करना है कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि वो फॉर्म में है। नेक्स्ट हमको तीन चीजें देखनी है, तीन वैल्यू देखनी है, तीन कोएफिशिएंट देखने बच्चों। सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, मतलब एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या है कमॉन, कुछ नहीं है, मतलब सबका मालिक एक आपको बताया गया बच्चों। एक्स के बाजू में क्या है कमॉन, यहाँ पर 15 है और यहाँ पे तुमको क्या दिया है बच्चों, 54 दिया हुआ है। अभी हमें करना क्या है, इन तीनों नंबर पे ध्यान देना है। अब करना ये है बच्चों, जो फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला है इसको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर मतलब ए और लास्ट नंबर मतलब सी, इनको हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है बच्चों। अब इसको हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 54 क्या हो जाएगा कमॉन बच्चों, इट इज 54। ये एक हो गया, मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो साइन है यहाँ पे आपको जो साइन दिखेगा सी के बाजू में या फिर लास्ट टर्म जो है उसके बाजू में जो साइन दिखेगा वो साइन आपको यहाँ पे देना है बच्चों। प्लस रहेगा तो प्लस देना है, माइनस रहेगा तो माइनस देना है, ठीक है ना। अब हम लोग इस 54 के फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखना। उसके लिए हमको देखना है इस मिडल वाले नंबर को। मिडल में क्या है कमॉन, -15 कितना है बच्चों, -15 है, आपको दिख रहा है यहाँ पे मिडल में -15। अब देखो यहाँ पे 54 है, यहाँ पे प्लस है। ऐसे दो नंबर को ढूंढो, फाइंड टू नंबर्स सच दैट जिनका मल्टीप्लीकेशन होगा 54। मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए बच्चों, 54, और यहां पे प्लस है ना, तो एडिशन होना चाहिए मिडिल नंबर। मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए 54, एडिशन होना चाहिए मिडिल नंबर। देखो यही चीज में थोड़ा दिमाग लगाना है फैक्टर निकालने के लिए, उसके बाद तो कुछ है नहीं, तुमको आ जाएगा। तो चलो कमन चलो शुरू करो। 54 है तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, और ऐड करोगे तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे बच्चों जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, ऐड करेंगे तो 15 आएगा। शुरू करते हैं, नंबर ढूंढो। तो बच्चों नंबर्स कौन से मिले, 9 6 तो यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे हमको नंबर्स मिले हैं 9 6, ये 9 है एंड ये 6 है। आप देखो 9 6 54 होता है एंड 9 प्लस 6 क्या होता है बेटा, 15 होता है, राइट। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे 54 लिखा है, इसके फैक्टर्स निकाले, लेकिन फैक्टर्स को साइन देना बहुत जरूरी है बच्चों। हम लोग साइन कौन सा, देखो बच्चों क्या करना है, ये मिडल वाला जो साइन है ना, ऑलवेज गिव इट टू ग्रेटर नंबर, बड़े वाले को माइनस दिया। अब हम इनको इन दोनों को ऐड करना है ना बच्चों। ऐड कब होता है, जब दोनों का साइन सेम रहेगा। तो इसको भी माइनस है तो इसको भी क्या कर दो, माइनस दे दो, ठीक है। तो हमको ऐड करना है तो यहां भी माइनस रहेगा, वहां भी क्या रहेगा, माइनस। जब भी हमको ऐड करना रहेगा दोनों को सेम साइन रहेगा, जब हमको सब्ट्रैक्ट करना रहेगा दोनों को डिफरेंट साइन रहेगा, ये आपको पता ही होगा बच्चों। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ बच्चों एक्स स्क्वायर। अब फैक्टर्स को लिखना कैसे देखो, फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर लिखा, मिडिल वाले के जगह पे ये दो नंबर लिखेंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे -15x है, राइट, तो इसके जगह पे मैं लिखूंगा बेटा -9x। x है तो उसके आगे x लगा दो, और आगे में लिखूंगा बच्चों -6x, और यहाँ पे 54 है तो ये आ गया मेरा 54 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया मैंने क्या किया बच्चों। इसके बाद हम लोग करेंगे इसको दो पार्ट में डिवाइड। ये पहले दोनों को एक पार्ट में डिवाइड करते हैं, दूसरों को एक पार्ट में डिवाइड करते हैं। अभी हम लोग निकालेंगे बच्चों कॉमन। कॉमन निकालना बहुत इजी है, जरा ध्यान से देखो कैसे करना है। यहां पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है हमको, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे दिख रहा है 9x। अब आप बताओ एक्स स्क्वायर और 9x में क्या कॉमन है, मतलब ऐसी चीज जो दोनों में अवेलेबल है वो है x, राइट। एक्स स्क्वायर में x अवेलेबल है तो यहाँ पे मैं x कॉमन ले लूंगा। अब देखिए बच्चों बहुत इजी है, ये एक्स स्क्वायर को जरा ध्यान से देखिए ये वाले को, और ये 9x को जरा ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे बेटा, x कॉमन ले लिए,
एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स, उसमें से एक्स निकल गया तो अंदर एक एक्स बच गया, राइट। और यहाँ पे 9x से भी एक x गया तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, -9, क्योंकि 9x से x तो निकल गया, अभी 9 बचा। सिमिलरली वहां पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 6, यहाँ पे आपको दिख रहा है 54। कैन यू टेल मी इन दोनों में क्या कॉमन है? ये देखिए, ये 6x है और ये क्या है, 54 है। आपको दिख रहा है बेटा 54 मतलब 9 इंटू 6, यस और नो? मतलब 54 इज नथिंग बट 9 इंटू 6। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बेटा, 54 इज नथिंग बट व्हाट, 9 इंटू 6। मतलब 54 में भी 6 है, हाँ कि नहीं है? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा बच्चों बाहर। इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या बचा बोलो, x बचा कि नहीं बचा? अरे समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अभी ये 54 में से 6 कॉमन लिया, 54 में से 6 कॉमन लिया मतलब 56 को, सॉरी 54 को जो है 6 से डिवाइड करना है बेटा। कुछ बच्चे क्या करते हैं 54 माइनस 6 48 लिख देंगे, वैसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। 54 में से जो भी कॉमन लिया 6 उसको डिवाइड कर दो, या फिर 9 6 54 है तो 6 गया तो अंदर क्या बचा बच्चों, 9 बचा। तो ये आ गया +9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कॉमन निकालना बहुत जरूरी है बच्चों, कॉमन निकालने तुमको आना चाहिए। तो इन दोनों में 6 कॉमन आया, x + 9। लेकिन और एक चीज यहाँ पे रहेगी बच्चों, क्या रहेगी, जब भी माइनस साइन बाहर आएगा तो अंदर का साइन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी माइनस साइन बाहर आएगा अंदर का साइन चेंज होगा, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, कम ऑन, माइनस हो जाएगा। तो गलती से भी वहां पे प्लस नहीं लिखना, वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर आउटसाइड में माइनस साइन है। तो जब भी माइनस है वहां पे अंदर का साइन चेंज होगा। और एक ट्रिक बताता हूँ कि यहाँ पे जो है यहाँ पे वही होना चाहिए, तो उससे भी आपको समझ में आएगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, मतलब आप गलत कर रहे हो। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है बच्चों, ये और ये सेम आएगा, जैसे कि मैंने तुमको बोला था ये दोनों सेम आया है। हमको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे लिखो x - 9 एक बार, ये जो दोनों सेम है उसको एक बार लिखो, और ये जो है x - 6 इसको एक बार लिखो और लिख दो इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, राइट। x - 9 इंटू x - 6 इज इक्वल टू 0 है, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इसको हम लोग अलग अलग लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x - 9 इज इक्वल टू 0 और x - 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे बच्चों, कम ऑन, ये 9 -9 उधर जाके क्या हो जाएगा, कम ऑन, +9 हो जाएगा, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x। और ये जो 6 है ये उधर जाके हो जाएगा -6, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, +6 हो जाएगा, और ये आएगा आपका आंसर विच इज नथिंग बट 9 एंड 6। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ बच्चों, जब भी x स्क्वायर के बाजू में वैल्यू 1 होती है, मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a का वैल्यू 1 होता है, जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वही हमारा आंसर होता है, बस उसका साइन चेंज कर दो। जैसे यहाँ पे -9 एंड -6 आया तो हमारा फाइनल आंसर गारंटी के साथ 9 एंड 6 आएगा, उसका साइन चेंज करके तुम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, हमें सॉल्व करना है। आई होप तुमको ये वाला सम समझ में आया रहेगा, और इसी के साथ जाते हैं सेकंड वाले सम पे। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या दिया, वापस एक बार आराम से स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो स्टेप्स ऐसी है बच्चों, फर्स्ट नंबर ढूंढो, मिडल का कोएफिशिएंट ढूंढो एंड लास्ट वाला नंबर ढूंढो, राइट। फिर क्या करो बच्चों, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो, कमॉन, 1 इंटू 20 क्या आएगा, कमॉन, अगेन आ जाएगा बच्चों 20। अब मैंने क्या बोला था, कमॉन, मैंने बोला था ये वाला साइन यहाँ पे लिखो, चलो लिख देते हैं ये वाला साइन यहाँ पे, लिखा। नेक्स्ट अब क्या निकालना है, फैक्टर। अब देखो मिडिल नंबर कौन सा है, कमॉन, सबका मालिक एक, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है बच्चों, 1 है, तो यहाँ पे मैं टेम्पररी 1 लिख देता हूँ, 1 है, राइट। तो अब मुझे बताइए ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 20 आएगा। अब यहाँ पे माइनस है ना बच्चों, तो ऐसे दो नंबर ढूंढना, मल्टीप्लीकेशन तो यही आना चाहिए, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन वही, लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बोलो 5 4 20, बच्चों को छोटा बच्चा भी बता देगा 5 4 20 होता है। फिर ये आ गया 5, ये आ गया 4, 5 4 20 बच्चों। अब क्या करेंगे बोलो, मैंने क्या बोला था, मिडल वाला साइन बिगर नंबर को, अभी सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो दोनों का साइन अलग होगा, तो इसका अपोजिट मतलब माइनस आएगा छोटे वाले को। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आएगा क्या कॉमन सोल्यूशन, बताओ क्या आएगा, फर्स्ट नंबर लिखेंगे x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म लिखा बच्चों,
मिडल वाले के जगह पे क्या आएंगे, उसके फैक्टर आएंगे। फैक्टर क्या है कमॉन, 5x माइनस 4x। उसके बाद क्या आएगा बोलो बच्चों, -20 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। अब क्या करेंगे, वापस वही इसको और इसको क्या करेंगे बेटा, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसके बाद क्या स्टेप था बोलो कमॉन, इसको करेंगे कॉमन। पहले वाले में कॉमन क्या आएगा कमॉन, x कॉमन आएगा, यस और नो। यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, x स्क्वायर में से x यहाँ पे आ गया तो x यहाँ पे आएगा, प्लस 5x में से x निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा कमॉन बच्चों, 5 बचेगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे इनमें क्या कॉमन है, देखो यहाँ पे 4 है, 20 में भी 4 आता है, 5 4 जा 20, तो दोनों में क्या आएगा, 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बचा बच्चों x, देखो ये माइनस है लेकिन माइनस बाहर निकाला तो ये प्लस हो जाएगा, हाँ कि ना। 20 में से 4 गया तो 4 कितना, 20, 4 5 जा 20, तो यहाँ पे बच्चों 5 आने वाला है, तुम सबको पता ही है। अब हमारा सम सही है, कैसे पता चलेगा, ये और ये क्या आ गया बच्चों, सेम आ गया। अब इन दोनों को साथ में लिखो, क्या आएगा बोलो, x प्लस 5। अब बचा क्या बेटा, x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, अब आगे बढ़ो, ये भी 0 एंड ये भी 0, सो दिस इज x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर चलो कमॉन, क्या अभी लास्ट स्टेप, 5 उधर जाके क्या हो जाएगा कमॉन, -5 और ये 4 -4 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, +4। ठीक है, समझा बच्चों, इजी है, समझ में आ रहा है सबको कैसे करना है, फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, साइन कैसे देना है, ये सब चीजों पे ध्यान देना है बच्चों। चलो शुरू करते हैं, नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं। अभी थर्ड सम जो तुमको दिया है बच्चों, देखो वापस क्या दिया है, 2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अभी इसको जरा ध्यान से देखते कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वापस वहीं से शुरुआत करेंगे बच्चों, कहां से, नंबर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला नंबर यहाँ पे क्या बच्चों, 2 है, यहाँ पे कौन सा नंबर है बीच में, 27, और यहाँ पे कौन सा बच्चों, 13 है, राइट। क्या बोला था, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लीकेशन। चलो करो, 13 2 जा, कम ऑन, 13 2 जा 26, यस और नो, 26। फिर क्या बोला था, फिर बोला था सर ये वाला साइन यहाँ पे लिखना है, हाँ कि ना, तो ये लिख लो यहाँ पे प्लस। अब क्या निकालना है बच्चों, फैक्टर। अब यहाँ पे प्लस है ना, तो ऐसे दो नंबर ढूंढो बच्चों जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 26, और ऐड करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा, मिडल वाला। मिडल में क्या है, 27 है, छोटा बच्चा भी बता देगा, 26 1 जा, यस और नो। तो यहाँ पे आएगा आंसर 26 1 जा, आया कि नहीं आया। तो क्या बोला था, जो है बड़े वाले को दे दो। अब एडिशन में दोनों का साइन क्या होता है बच्चों, सेम होता है। चलो इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। तो ये हमने निकाले फैक्टर, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं बच्चों, सम को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फर्स्ट टर्म दैट इज 2y², फिर क्या आएगा बेटा प्लस 26y प्लस वहां पे 1 है तो हम लोग लिखते हैं 1y। सिर्फ y लिखोगे तो भी चलेगा बच्चों, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है चलो मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, कमाउंट 2 पार्ट्स में, ये और ये। अब जरा कॉमन निकालते टाइम जरा ध्यान से बच्चों देखो, फर्स्ट टर्म देखो, इसमें आपको दिया है 2y² और 26y, 2y² और 26y। यहाँ पे y तो कॉमन है, लेकिन मुझे बताओ यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 26 है। अब 26 मतलब 13 2 जा 26, सबको पता है, मतलब 26 में भी 2 है, तो हम दोनों में से 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, कॉमन, इन दोनों में से y तो कॉमन आएगा, 2 भी कॉमन आएगा। तो 2y में से जब 2, देखो यहां से 2 निकला, y² में से y निकला, तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों, y बचा। यहाँ से y तो निकला, 26 में से 2 कॉमन निकला। मैंने क्या बोला, कॉमन निकालते हैं तो उसको डिवाइड कर देने का। 26 में 2 गया मतलब 2 डिवाइड बाय 26 कितना आएगा, 26 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 13 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 13, ठीक है, 13 2 जा 26। इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है बच्चों, ध्यान से देखोगे यहाँ पे 1y है, यहाँ पे 13 है। तो जब कुछ भी कॉमन निकालने के नहीं है तो एक चीज हमेशा कॉमन निकलती है बच्चों, जिसको बोलते हैं 1, ठीक है। 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ कॉमन नहीं निकाल रहा तो कॉमन क्या निकलेगा बच्चों, 1 निकलेगा। अब y में से 1 गया तो y ही बचेगा, और 13 में से 1 कॉमन निकला तो 13 ही बचेगा।
13 वन जा 13, यस और नो, तो 1 निकला तो 13 बचेगा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये और ये क्या आ गया बच्चों, सेम आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, सेम आया तो उसको एक बार लिखेंगे, दैट इज y प्लस 13, और ये जो है क्या है बच्चों, 2y प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। समझ में आया बच्चों सबको क्या कर रहे हैं हम लोग? तो अब आपको पता है आगे क्या करना है, यस और नो? तो इसको सिंपली ये भी 0 और ये भी 0, दोनों को 0 लिख दो, ठीक है। अब ये 13 उधर जाके क्या हो जाएगा, कमॉन बच्चों, -13 हो जाएगा। और ये देख लो बेटा, ये 1 उधर जाके आ जाएगा -1, और y इज इक्वल टू क्या आएगा, कमॉन, -1/2, ठीक है। तो इस तरीके से हमको दो आंसर्स मिलेंगे बच्चों। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद दो रूट्स आते हैं, दो सोल्यूशन आते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। आई होप आपको ये सम समझ में आया रहेगा। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम, दैट इज एक्चुअली ये फोर्थ है ना, दिस वन इज द फोर्थ सम। 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15, ये सम है बच्चों। चलो शुरू करते हैं। क्या करना है इस सम में, जरा ध्यान से देखो। पहले हमको चेक करना है कि ये फैक्टराइजेशन का जो सम है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए बच्चों, जनरल फॉर्म में होना चाहिए। जनरल फॉर्म में दिख रहा है आपको? नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, यस और नो? तो इसको करते हैं, तो कैसे करेंगे बच्चों? ये 5m स्क्वायर है, 22m इधर आके क्या हो जाएगा, कमॉन बच्चों, -22m, और 15 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, -15 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, ठीक है। तो अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब वही स्टेप से बच्चों फटाफट, फर्स्ट नंबर, मिडल नंबर और लास्ट नंबर, फिर क्या करोगे बताओ, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन। चलो क्या आया बोलो, 15 इंटू 5, 15 5 जा 75, ये वाला साइन कौन सा वाला साइन बच्चों, ये माइनस वाला साइन, तो वहां पे माइनस वाला साइन दोगे, माइनस वाला। चलो फैक्टर्स निकालो बच्चों, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, 75, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए बच्चों, मिडिल नंबर, दैट इज 22। दो नंबर बताओ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 आएगा, ऑब्वियसली 25, यस और नो? 25 3 जा क्या आएगा बच्चों, 25 3 जा 25 इंटू 3 75, और 25 माइनस 3 इट इज 22। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है क्या करना होता है इसमें, साइन सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो दोनों को अलग अलग साइन आएगा, बड़े वाले को ये मिडल वाला साइन दैट इज माइनस, अपोजिट वाले को प्लस। क्लियर है कि नहीं, सबको समझ रहा है बच्चों? तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे अभी 5m स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, -25m, फिर लिखेंगे +3m, फिर लिखेंगे -15 इज इक्वल टू 0। तो इसको बच्चों कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, आपको सबको पता है। अभी देखो क्या करेंगे बोलो, कम ऑन, इसमें क्या करेंगे, इसमें 5 कॉमन आएगा और m कॉमन आएगा, यस और नो? तो इसमें आएगा 5 कॉमन और m कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे बचेगा हमारा m, क्योंकि 5 निकल गया, m निकल गया, m बचा। यहाँ पे 25 क्या होता है बोलो, 5 5 जा 25, तो 5 निकला, तो यहाँ पे कितना बचा बच्चों, 5, देखो ना, 5 5 जा 25, m ऑलरेडी निकल चुका है। इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, कॉमन 3 निकलेगा, यस और नो? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 15 है, 15 3 से डिवाइड होता है, 3 5 जा 15, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 3 5 जा 15 आया। तो अभी हम लोग को दिख रहा है बच्चों ये और ये सेम है, यस और नो? तो जो सेम है उसको एक बार लिखो फटाफट, तो क्या आएगा, m-5, अब जो बचा हुआ एक बार लिखो, दैट इज 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या करेंगे, कम ऑन, ये भी 0 वो भी 0, यस और नो? दिस इज ऑल्सो 0 और दिस इज ऑल्सो 0। तो इस तरीके से हमको क्या मिलेगा, -5 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, +5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कमॉन, 3 उधर जाके हो जाएगा -3, एंड m इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, -3/5। तो इस तरीके से हमको दो आंसर्स मिलेंगे, एक मिलेगा m इज इक्वल टू 5 और दूसरा मिलेगा m इज इक्वल टू -3/5। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अगला सम। अगला सम है हमारा 5th वन, लेकिन अगर आप जब 5th वन को देखोगे तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है बच्चों, क्या क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है सर, यहाँ पे डिनोमिनेटर दिख रहा है, यहाँ की ना,
तो डिनोमिनेटर को हटाना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को हटाना है बच्चों, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग यहाँ पे मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय 2, जो भी डिनोमिनेटर में उसके पूरे मल्टीप्लाई इक्वेशन को क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। तो चलो शुरू करते हैं, देखो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, बताओ। यहाँ पे 2 इंटू 2x² आया, माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो आंसर क्या है बोलो। यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों कमॉन, 2 2 जा 4, और यहाँ पर क्या है कमॉन +1 इज इक्वल टू 0। तो क्या अब ये हमारा क्या है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में आया कि नहीं है, आ गया। चलो इसमें क्या करेंगे, चलो फटाफट नंबर लेंगे फिर। पहला नंबर है 4, दूसरा है -4, तीसरा है 1। चलो फर्स्ट स्टेप क्या बोलो, फर्स्ट और लास्ट नंबर को क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। बोलो 4 1 जा 4 आ गया यहाँ पे, ये वाला साइन दे दो, चलो प्लस यहाँ पे। चलो बताओ क्या करेंगे अभी, मल्टीप्लीकेशन 4 ऐड करेंगे तो 4। बोलो कमॉन 2 2 जा 4, यस और नो। फैक्टर निकालने आना चाहिए बेटा फटाफट। 2 2 जा 4, दोनों को ऐड करना है, दोनों का साइन सेम रहेगा, लेकिन दोनों का साइन क्या रहेगा, जो मिडिल में रहेगा वही रहेगा, राइट। यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। चलो आगे बढ़े, यहाँ पे क्या आएगा बोलो बच्चों, 4x का स्क्वायर फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फिर फैक्टर लिखेंगे। कमॉन क्या आएगा फैक्टर, यहाँ पे 2x आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा बच्चों 2x, यहाँ पर आएगा +1 इज इक्वल टू क्या आएगा कमॉन 0 आएगा, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है बच्चों। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, देखो इसको ये पार्ट में और इसको ये पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, देखो यहाँ पे आपको पता है कि सर इसमें x तो कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे 4 है, वहां पे 2 है बच्चों, राइट। तो इन दोनों में 4 कॉमन निकलेगा नहीं, लेकिन दोनों में 2 कॉमन जरूर निकलेगा, तो ये भूलना नहीं गलती से भी। यहाँ पे क्या दिख रहा है 2, यहाँ पे क्या दिख रहा है 4, 4 मतलब 2 इंटू 2 ना, तो दोनों में से कॉमन क्या निकालना है बच्चों, 2 निकालना है। तो यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, तो 4 में से 2 गया, तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों 2, x² में से x गया, तो यहाँ पे बचा x, ये 2x पूरा का पूरा बाहर निकला, तो बोलो सबका मालिक 1, अंदर क्या बचा बच्चों 1 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा बच्चों, कुछ भी नहीं है, तो इधर 2 है उधर 1 है, दोनों में से क्या बोला था, जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा तो 1 निकालने का। तो यहाँ पे हम लोग 1 निकालेंगे, यहाँ पे क्या आएगा कमॉन 2x प्लस 1 एज इट इज, लेकिन यहाँ पे प्लस आएगा क्या, बाहर माइनस साइन है, तो अंदर भी क्या आएगा बच्चों माइनस साइन आएगा, इक्वल टू 0। समझ में आया। अभी आपको पता है कि ये और ये सेम आया कि नहीं आया बच्चों, तो इसको एक बार लिखेंगे, चलो फटाफट क्या आएगा 2x माइनस 1, और फिर बाद में इसको लिखेंगे क्या आएगा बोलो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा कमॉन 0 आएगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे बच्चों बताओ, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। चलो यहाँ पे आगे करते कंटिन्यू, तो देखो -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 1, और इधर भी 1 उधर जाके +1 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1, 2 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या आएगा बच्चों डिवाइड में आएगा, बोलो x की वैल्यू क्या आई 1/2, और यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या आई कमॉन बच्चों 1/2। तो इसके दो फैक्टर्स मिले 1/2 एंड 1/2। आई होप तुमको ये सम समझ में आया बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकेंड सम की तरफ जाते हैं बच्चों। इसी का नेक्स्ट सम जो है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें क्या करना है जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे सेम करना है बच्चों, आपको पता है नीचे क्या है सर डिनोमिनेटर है, तो पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कमॉन डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग क्या लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय क्या बच्चों, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर x है ना, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बताओ चलो फटाफट, x इंटू 6x माइनस x इंटू 2/x इज इक्वल्स टू 1 इंटू x, ऐसा आएगा बच्चों। चलो सबको मल्टीप्लाई कर दिया, कमॉन क्या है बोलो, यहाँ पे आएगा 6x का स्क्वायर, यहाँ पे x और x कैंसिल होके -2 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे x 1 जा x आएगा, हाँ कि ना। चलो यहाँ पे क्या आएगा बोलो 6x का स्क्वायर, ये x इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों -x हो जाएगा, और ये -2 है कि नहीं, इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो 0 है। पहले समझा बच्चों क्या किया। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते, चलो आगे क्या आएगा। अभी हमको ये मिला ना, कौन से फॉर्म में मिला, अभी जनरल फॉर्म में है कि नहीं, तो पहले जनरल फॉर्म में लेके आया। अब देखो क्या करेंगे, तीनों नंबर ढूंढेंगे, पहला है 6, दूसरा कुछ नहीं मतलब -1 है, और तीसरा बच्चों -2 है। क्या करेंगे बोलो, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 2 12 आ गया बच्चों, आया 12, ये माइनस साइन को भूलने का नहीं।
तो ऐसे दो नंबर ढूंढो बच्चों जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिडिल नंबर मतलब क्या बच्चों 1 है, यहाँ पे मिडिल नंबर 1 आना चाहिए। बोलो मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, आंसर क्या आएगा बोलो बेटा 4 3 आएगा, हाँ कि ना। मिडल वाला साइन बड़े वाले को सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों का साइन क्या रहेगा बेटा अलग अलग रहेगा, हाँ कि ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखेंगे, चलो यहाँ पे आएगा बोलो 6x का स्क्वायर, फिर यहाँ पर ये -4 लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे +3x -2 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ो बेटा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में वापस देखो, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 6 है, 4 और 6 तरह ध्यान से देखो बेटा, 6 मतलब 3 2 जा, 4 मतलब 2 2 जा, मतलब दोनों में क्या है बच्चों 2 है, तो हम दोनों में कॉमन क्या निकालेंगे 2 निकालेंगे, x तो निकलेगा और 2 निकलेगा। बोलो 2 3 जा 6, यस और नो, और x स्क्वायर में से x गया तो x बचा, यहाँ से x गया बेटा, 4 में से 2 गया, बोलो 2 2 जा 4। समझा कैसे किया, इन दोनों में कॉमन 3 और 2 में कुछ कॉमन निकलेगा, दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, हम क्या करेंगे यहाँ पे बेटा चुपचाप 1 कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या लिखेंगे एज इट इज 3x - 2 इज इक्वल टू 0। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम बेटा, कुछ नहीं। अब एक चीज तुमको दिख रहा है सर सेम आया, ये और ये सेम आएगी नहीं, तो इसको एक साथ लिखो, चलो क्या आएगा बच्चों 3x - 2 और 2x + 1 इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो 0 आएगा, आया कि नहीं आया। तो ये हो गया तुम्हारा, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, 3x - 2 इज इक्वल टू 0, और ये क्या है बच्चों 2x + 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू -2 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों +2 हो जाएगा, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों -1। तो x की वैल्यू क्या है बोलो 2/3, और x की वैल्यू क्या आएगी बोलो बच्चों -1/2। ये दो तुमको x की वैल्यूज मिली, ठीक है। समझ में आया बच्चों क्या करना है। तो ये दो सम क्या थे, ये दो सम्स में हम लोग ने देखा कि ऑलरेडी हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ नहीं रहेगा, उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर हटा के स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे एंड देन सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन बच्चों, नेक्स्ट सम है 7 सम है। 7 सम में देखो यहाँ पे क्या दिया है तुमको, रूट में है, रूट में नंबर्स जो है वो रूट में है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं बच्चों, बहुत सिंपल सम है। कैसे करेंगे देखो, फंडा वही है, पहले देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है फर्स्ट नंबर, चलो फटाफट फर्स्ट नंबर, मिडिल नंबर दिख रहा है, लास्ट नंबर दिख रहा है सर, और क्या करेंगे बोलो जल्दी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे बोलो, अब मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, मल्टीप्लाई कर, चलो यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, √2 × 5√2, चलो मल्टीप्लाई करो, √2 × 5√2 कितना होगा रे, √2 × 5√2 कितना होगा, कैसे करते देखो, ये √2 मल्टीप्लाई होगा ना, √2 × √2 कितना होता है बेटा 2 होता है, और ये 5, तो 5 2 क्या हो गया बोलो कमन 10 हो गया, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन समझा ना, √2 और √2 2 हो जाएगा, है कि नहीं, और ये 5 का 5 5 2 क्या हो गया बच्चों 10, तो हमको मिला मल्टीप्लीकेशन 10, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, ठीक है। ये वाला साइन कौन सा है बोलो प्लस, है कि नहीं। अब मुझे बताओ, यहाँ पे तुमको दिख रहा है मिडल वाला साइन कौन सा है बच्चों 7, तो ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कमॉन 10 आएगा, और ऐड करेंगे तो 7 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, ऐड करेंगे तो 7, छोटा बच्चा भी बता देगा बेटा 5 2 दोनों को ऐड करना है तो दोनों को कौन सा साइन देंगे, प्लस साइन देंगे, वही है बेटा, स्क्वायर रूट में कुछ नहीं, ऊपर मल्टीप्लीकेशन बस था और कुछ नहीं है। देखो क्या आएगा बोलो, √2x² प्लस, अब ये आएगा ना 5x + 2x + 5√2 इज इक्वल टू 0। वापस दो पार्ट में डिवाइड किया जाए फटाफट, ठीक है। अब दो पार्ट में डिवाइड करने से पहले अब इसमें कॉमन निकालने के लिए थोड़ा सा तुमको तकलीफ होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। दिस इज √2 का x² + 5x, ठीक है। अब यहाँ पे √2 है तो मैं क्या करूंगा बेटा, ये जो √2 ये 2 है ना, इसको भी हम लोग लिखेंगे √2 × √2, है कि नहीं। 2 को हम लोग √2 × √2 लिख सकते हैं, √2 × √2 क्या होता है बेटा 2 ही होता है, और यहाँ पे 5√2 इज इक्वल टू 0। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो बेटा, अब आपके लिए कॉमन निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। आपको सबको दिख रहा है सर, यहाँ पे x कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, √2 का x + 5, है ना। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा बेटा, दिख रहा है ना सर, यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो दोनों में कॉमन आएगा √2, अंदर क्या बचेगा कॉमन, √2x
+5 इज इक्वल टू 0। हमको दिख रहा है बच्चों अब ये दोनों सेम आया। आगे का स्टेप्स तुमको पता ही है, क्या करना है बोलो। यहाँ पे लिखना है √2x + 5, यहाँ पे क्या आएगा बेटा x + √2 आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा कमॉन 0 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बोलो √2x + 5 इज इक्वल टू 0, और क्या लिखेंगे बेटा ये भी 0 वो भी 0 आपको पता है। एंड देयरफॉर ये आया √2x, 5 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा -5 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे √2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2। फाइनल आंसर क्या आएगा बोलो, यहाँ पे देखो -5, ये अपॉन इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा डिनोमिनेटर में आएगा √2, हाँ कि ना। तो ये आ गया x का वैल्यू 1, और दूसरा क्या था हमारा x इज इक्वल टू -√2। ठीक है, सो ये दो हमारे आंसर्स आएंगे। तो आई होप तुमको ये समझ में आ गया रहेगा रूट वाला। ठीक है, नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट सम देखो वापस वही है, यहाँ पे भी रूट है। तो ले चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर, ये वाला नंबर, लास्ट वाला नंबर, चलो फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3 2 6 आएगा बच्चों। ठीक है, लेकिन प्लस आएगा। देखो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, ऐड करेंगे तो 2√6 आएगा। 2√6 इसके फैक्टर क्या है बच्चों, फैक्टर इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है, और फैक्टर है इसका √6 और √6। तुमको पता है √6 इंटू √6 6 आएगा, पिछले वाले सम में देखा था। और √6 और √6 को जो ऐड करते हैं तो उसके आगे के नंबर ऐड होते हैं। जैसे यहाँ पे √6 के आगे 1 है, यहाँ पर भी क्या है बच्चों 1 है, 1 + 1 2, 2√6 होगा। और इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो साइन कौन सा आएगा बेटा, मिडल वाला साइन, दैट इज माइनस साइन आएगा, दोनों को ऐड कर रहे हैं ना। तो चलो फटाफट करते हैं, अभी क्या आएगा बोलो। ये हो गया तुम्हारा सोल्यूशन, ये आएगा बच्चों। फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे 3x², फिर आएगा -√6x, फिर आएगा -√6x, फिर आएगा +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसमें भी डायरेक्ट कॉमन नहीं निकाल सकते, तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा। कैसे करेंगे देखो जरा ध्यान से। ये 3 को मैं क्या लिखूंगा बेटा √3 इंटू √3, और यहाँ पे लिखूंगा x²। 6 को देखो बेटा क्या लिखूंगा मैं, 6 मतलब 3 2 यस और नो। 6 को क्या लिखेंगे बेटा 3 2 करके अलग कर देंगे, वापस 6 को क्या लिखेंगे 3 2 लिख के अलग कर दिया x, और 2 को लिखेंगे बच्चों √2 इंटू √2। समझ में आया क्या किया, सबका देख लो बेटा क्या किया यहाँ पर, और फिर 2 अलग कर देंगे। 3 को लिखा √3 इंटू √3, √6 को लिखा बेटा √3 इंटू √2, 2 को लिखा अगेन 6 को लिखा √3 इंटू √2, 2 को लिखा √2 इंटू √2। ठीक है, इसमें कन्वर्ट करेंगे, और जरा ध्यान से देखो क्या आएगा आगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बेटा √3 कॉमन है, और क्या कॉमन है कमॉन x कॉमन है। यहाँ पे क्या बचेगा, एक √3 बचेगा, एक x बचेगा। यहाँ से √3 और x निकल गया, यहाँ पे सिर्फ √2 बचेगा बेटा। इसमें क्या क्या कॉमन है देखो, यहाँ पे √2 है, तो √2 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचा √3x। अभी देखो ये माइनस है ना, ये माइनस बाहर निकला, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा कि नहीं, है कि नहीं। एट द एंड हमारे पास क्या आना चाहिए बेटा, ये और ये सेम आना चाहिए बराबर, तो उसको सेम लेके आने का। √3x माइनस √2 एक बार लिख दिया, और फिर √3x माइनस √2 दूसरी बार लिखा, इक्वल टू लिखा 0। देयरफॉर क्या है कमॉन √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। एंड देयरफॉर ये देखो ये √2 उधर जाके हो जाएगा माइनस प्लस, और सिमिलरली ये भी उधर जाके हो जाएगा प्लस, और फाइनल आंसर क्या आएगा कमॉन x इज इक्वल टू √2/√3, और x इज इक्वल टू √2/√3। ठीक है बच्चों, ऐसे हमारे दो आंसर्स आएंगे। आई होप सबको ये समझ में आ गया रहेगा सम। ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट सम है 9 सम। 9 सम को जरा ध्यान से देखो कैसे करेंगे। ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया नहीं है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। फर्स्ट वाले को इससे, फिर इससे, कमॉन क्या आएगा बोलो 2m इंटू एम, क्या आएगा बोलो 2m का स्क्वायर आएगा बच्चों, 2m इंटू 24 आएगा 48m। 50 को इधर ले लो बेटा, क्या आ जाएगा -50 इज इक्वल टू क्या आएगा 0।
ठीक है, अभी देखो ये हम लोग ने निकाला, लेकिन अभी इसमें ध्यान से एक चीज मुझे दिख रही है बच्चों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 48 है और यहाँ पे 50 है, ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे। यहाँ पे डिवाइडिंग, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ डिवाइडिंग बाय 2, तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये नंबर छोटे हो जाएंगे बच्चों, 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे 2 चला जाएगा, m स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे बोलो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 2 25 जा इज इक्वल टू 0। ये मैंने क्यों किया सर, डायरेक्ट करो ना, ऐसा क्यों कर रहे हो 2 से डिवाइड, क्योंकि बेटा अभी छोटा हो गया ना, छोटे छोटे नंबर में मजा आता है सम सॉल्व करने में। चलो शुरू करते हैं, वापस वही करना है बच्चों, क्या करना है बोलो, फर्स्ट नंबर क्या है, मिडिल नंबर क्या है एंड लास्ट नंबर क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट हमको दिख रहा है, तो चलो शुरू करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लीकेशन बोलो, 25 1 जा 25, माइनस साइन यहाँ पर, चलो फैक्टर निकालो, मल्टीप्लीकेशन 25 सब्ट्रैक्शन 24, छोटा बच्चा भी बताएगा, 25 1 जा मिडल वाला बड़े वाले को, अपोजिट वाला छोटे वाले को, तो चलो सम सॉल्व करते फटाफट, क्या आएगा बोलो, m स्क्वायर लिखा, फिर यहाँ पे लिखा माइनस 25m फैक्टर लिखने का, फिर लिखा प्लस 1m माइनस 25 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 0। चलो इसमें दो पार्ट में डिवाइड करो इसको, चलो इसको और इसको, क्या आएगा बोलो, पहले वाले में क्या कॉमन आएगा बच्चों, m कॉमन आएगा, जो कि यहाँ पे हमको मिला m माइनस 25, इसमें क्या कॉमन आएगा, कुछ कॉमन नहीं, मतलब 1 आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या लिखेंगे m माइनस 25 विच इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर ये और ये कॉमन हुआ कि नहीं, सेम आया ना, तो इसको क्या करेंगे एक बार लिखेंगे, और फिर बच्चा ये m प्लस 1, इसको भी एक बार लिखेंगे इक्वल टू 0, देयरफॉर आगे का तो तुमको पता ही है, ये भी 0 और ये भी 0, एंड फाइनल हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, माइनस 25, उधर जाके क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये 1 जो है वो उधर जाके हो जाएगा माइनस 1। तो इस तरीके से हमको बेटा इसमें भी जो है दो आंसर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। सो होपफुली तुमको समझ में आया है, और नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं बच्चों, यहाँ पे 3 सम है एंडिंग में, जरा ध्यान से देखो कैसे करना है। ये सम जो है पहले के सम से थोड़ा सा अलग है बच्चों, जरा ध्यान से देखो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले सम पे कॉन्सेंट्रेट करो। यहाँ पे दिया है 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे पहले तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने की कोशिश करते हैं, तो ये 9 इधर आके -9 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, कम ऑन 0 आएगा, यस और नो। अब देखो आगे क्या करेंगे, अब देखोगे तो यहाँ पे सर वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है नहीं, तो इसको सॉल्व करने का थोड़ा तरीका अलग है बच्चों। ये देखो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे हमको दिख रहा है 2 ही टर्म्स है, कितने टर्म्स है बेटा, 2 ही, एक तो ये है दूसरा ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये बताता हूँ, ये एक टर्म है, 2 टर्म है ना। देखो ये फर्स्ट वाला टर्म किसी का तो स्क्वायर है, सेकंड वाला टर्म किसी का तो स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगा। 25m स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कमॉन, 25 5 का स्क्वायर है और m जो है वो m का स्क्वायर है, तो मैंने इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा बच्चों। सिमिलरली ये 9 है, 9 किसका स्क्वायर है, कमॉन 3 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू क्या लिखा 0, ठीक है। अब यहाँ पे लगेगा एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ, ये वाला फॉर्मूला तुम सबको पता रहेगा बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर, क्या होता है बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, फर्स्ट वाला प्लस सेकंड वाला नंबर एंड फर्स्ट वाला माइनस सेकंड वाला नंबर। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, चलो क्या आएगा बोलो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5m फर्स्ट वाला प्लस सेकंड वाला नंबर एंड फर्स्ट वाला माइनस सेकंड वाला नंबर इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों, समझा क्या किया, सिर्फ a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया। अब तो आपको पहले ही मिल गया है, मतलब ये टर्म ये भी 0 और ये भी 0, देयरफॉर अभी सीधा लिख देने का कि ये भी 0 और दिस इज ऑल्सो 0, तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 3 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, -3 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। m इज इक्वल टू ये आएगा बेटा -3/5 और m इज इक्वल टू ये आएगा बच्चों 3/5, और ये आ गए आपके 2 आंसर्स, ठीक है। ये बहुत इजी था बच्चों, आई होपफुली आपको समझ में आया रहेगा। अभी सेकंड वाला सम देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे भी वही करेंगे बच्चों, यहाँ पे 7m स्क्वायर है, 21m इधर आके हो जाएगा -21m इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब इसको स्क्वायर के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में कॉमन है,
यहाँ पे क्यों लिखा था स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ नहीं था, ये याद रखना। अब इन दोनों में हम लोग क्या निकालेंगे, कमॉन, इन दोनों में हम लोग कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या आएगा बोलो, 7 3 21, तो 7 भी निकलेगा और दोनों में से m भी कॉमन निकलेगा, यस और नो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 गया, m गया, तो m बचा बच्चों माइनस 7 3 21, तो यहाँ पे 3 बचेगा इक्वल टू 0। तो अभी क्या लिखेंगे बेटा, ये भी और ये ऐसे दो टर्म्स मिले, तो ये भी 0 एंड ये भी 0, तो देयरफॉर 7m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हमको क्या मिलेगा बच्चों, m इज इक्वल टू 0/7, इसका मतलब m की वैल्यू क्या आई, 0 आई। और सिमिलरली इस साइड भी करेंगे तो -3 उधर आके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा वैल्यू 3। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट वाला सम है इसका। यहाँ पे देखोगे क्या ये कॉमन निकलने वाला है, नहीं निकलने वाला है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। अभी क्या बोला था, जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या करने का, स्क्वायर के फॉर्म में लिखने का। तो यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, चलो m तो स्क्वायर है, लेकिन आप बोलोगे सर 11 तो किसी का स्क्वायर नहीं, यहाँ पे 9 था लेकिन वहां पे 11 तो है नहीं। तो जब किसी का स्क्वायर नहीं होता तो क्या करने का बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर डाल देने का और उसका स्क्वायर लिख देने का। समझ में आया बच्चों, क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर डाल के स्क्वायर कर दो। तो बोलो अभी क्या आएगा, बोलो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार एडिशन a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, कमॉन बच्चों 0 आने वाला है। अब बताओ क्या आया, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो m प्लस रूट 11 इज इक्वल टू 0 और m माइनस रूट 11 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये रूट 11 उधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस रूट 11 आएगा कि नहीं, और ये जो माइनस रूट 11 जो है वहां पे जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस रूट 11। सो इसी तरीके से बच्चों ये 12 सम्स तुम्हारे एक्सरसाइज में थे और सारे के सारे 12 सम्स हमने सॉल्व किए हुए। आई होप आपको फैक्टराइजेशन एकदम डिटेल में समझा है, हर एक टाइप का सम समझा है, स्क्वायर रूट वाले सम हमने किए वो भी आपको समझ में आया है। तो आई होपफुली अगर आपके एग्जाम में सम आएंगे तो आप जरूर करोगे। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।